नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने आगरा के एक छोटे से गांव में घटी हुई बहुत डरावनी घटनाएं कहानी लेकर आ गया हूँ। ये कहानी तब की है जब लोगों के घर पे वॉशरूम या टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। लोग 1 नंबर या 2 नंबर के काम से घर के बाहर दूर खेत की तरफ ही जाया करते थे। हालांकि आज के टाइम पे भी बहुत सारे गांव में लोग अपने घरों में बाथरूम बनवा लिए, टॉयलेट बनवा लिए, लेकिन फिर भी घर पे नहीं जाएंगे, वो बाहर खेत की तरफ ही जाएंगे। उनसे कारण पूछो कि भाई घर पे क्यों नहीं जाते हो, आपके घर पे तो बन गया है ना अच्छा खासा, टॉयलेट बना हुआ है, सब कुछ है। तो क्या बोलते पता है? अरे वो टॉयलेट का टैंकर है ना, ज़्यादा जाएंगे तो भर जाएगा ना, वो भरे ना इसके चक्कर में खेत जाते हैं। बताओ। जो टॉयलेट बन रहा होता है तो नीचे एक गड्ढा नहीं खोदते क्या, सेफ्टी टैंक जिसको बोलते हैं, वो भर जाएगा इसका डर रहता है बहुत सारे लोगों को। खैर वो बात अलग है। अपन थोड़ा सीरियस जोन में। अभी तो हुआ क्या, तो इनमें ना, इस कहानी में ना किसी का नाम नहीं पता है हमको, तो नाम रखते हैं खुद से। कमला नाम की एक महिला, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी देवरानी, अपने ससुर जी, अपने पति, जेठ, सबके साथ अच्छी खासी इस घर पे रहती थी। इस गांव के एक घर में रहती थी मतलब, और सब मिलजुल के वहां पर काम किया करते थे। उस घर की एक ही रसोई थी। ज्वाइंट फैमिली में सब लोग हैं और अच्छे खासे 7-8 लोग इस घर में रहते हैं। तो 2 बहुएं हैं इस घर की और दोनों मिलजुल के खाना वाना सब बनाती है। इस घर में अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बाथरूम नहीं था, थोड़ी पहले की कहानी है, तो घर के बाहर ही जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से ना गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली हुई थी। अब अफवाह थी या सच्चाई वो हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम इतने साल पहले उस गांव में जाकर देखे नहीं थे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर फैली हुई थी कि रात बिरात अगर कोई खेत की तरफ 1 नंबर या 2 नंबर करने के लिए जाता है तो उसका सामना किसी शैतान से या काली शक्ति से हो जाता है। उसके ऊपर भूत झपट लेता है, उसको आत्मा पोजेस कर लेती है, और फिर उसकी ऐसी हालत होती है कि कोई देख भी नहीं सकता, मतलब बहुत ख़राब कंडीशन हो जाती है। लेकिन किसकी आत्मा है, कौन सा भूत है, कौन सी चुड़ैल है, ये किसी को नहीं पता लिटरली। बस ये लोग कहते थे। और हाँ, इस गांव में केसेस भी ऐसे कुछ नहीं आ रहे थे, 1 हाथ 2 के साथ हो गया था, उसके चक्कर में ये बात फैली हुई थी। लेकिन फिर भी गांव के लोग मानते थे तो मानते थे। और बहुत पहले के टाइम पे लोगों के पास इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी भूत प्रेतों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, तो लोग जल्दी डर भी जाया करते थे कि क्यों भाई ये सारी चीज़ों के पचड़े में क्यों पड़ना। तो लोगों ने अपने घर वालों को रोक दिए थे कि थोड़ा ज़ोर से आ भी गई तो रात के टाइम रोक लेना, मत जाना, सुबह जल्दी उठ के चले जाना 5 बजे से, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा बहुत ही एक्सट्रीम, हद से ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, मतलब पागल ही हो गए कि हो ही नहीं रहा है कंट्रोल, तो किसी बड़े को साथ में लेकर जाओ, जिसको ले जा सकते हो उसको पहरेदारी में खड़ा कर दो और फिर अपना काम करो और घर की तरफ आओ। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से कमला नाम की इन महिला को, जिस घर में रहती है कमला, उनको पेट में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत गड़बड़ चल रही थी, पता नहीं क्यों उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी कुछ खान पान की वजह से। अब उस समय ना इनके घर में बहुत रेगुलर काम भी चल रहा था, क्योंकि त्यौहार आ रहा था नज़दीक, दिवाली आने वाली थी। और जब कभी भी दिवाली वगैरह ऐसा कोई त्यौहार आने वाला रहता है तो सब लोग पूरे घर में पेल पेल के काम करते हैं, बहुत काम करते हैं यार। मतलब इतना काम साल भर नहीं करेंगे जितना आप दिवाली से 5 दिन पहले कर लोगे। ऐसा आज भी होता है, शहरों में भी होता है, गांव के घरों में भी होता है। तो वो लोग भी लगे हुए थे और उस समय कमला जी के पेट की हालत भी ख़राब है। तो एक दिन इनके घर पे ना हल्दी कूटेंगे बोल के हुआ। आज के टाइम पे तो हल्दी वाला पाउडर मिल जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे हल्दी की गांठ मिलती थी, आप समझते, मतलब हल्दी की स्टिक्स होती थी और उसको ना वो कूटने वाला वो रहता था, बड़ा बड़ा ऐसा लोहे का पकड़, उसे ठन 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 करके ऐसा कूट कूट के लोग अपने घरों में ही पाउडर बनाया करते थे हल्दी का, क्योंकि हल्दी स्टिक का तो आप खाने में उपयोग कर नहीं सकते ना, तो ऐसे ही कूटते थे लोग। काफ़ी सारी हल्दी आई हुई थी यही त्योहार के चक्कर में, तो सब कूट काट रहे हैं मिलके, बहुए लोग जो है। तो दोपहर के टाइम पे ऐसा कूट रहे थे, 2-3 बार आना जाना हो गया कमला जी का, 2-3 बार। और काम करते 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 हो गई रात। रोकी हुई थी भाई, इनका पेट में प्रॉब्लम थी जैसा कि मैंने बताया। अब दिन भर से काम कर रहे हैं, घर वालों को ये देखना चाहिए, दिन भर से ये काम कर रही हैं, जाने को नहीं मिला। अब जब फ्री हुई तब तो भाई जाना पड़ेगा ना, तबीयत बहुत ख़राब है। जैसे तैसे करके रोकी हुई थी, लेकिन अब जाने लगी तो पीछे से किसी ने रोक दिया। इनकी जो सासू माँ रही होंगी, बोले अरे अरे क्यों जा रही हो,
रात हो गई है, तुमको पता नहीं है क्या कि गांव में क्या क्या फैला हुआ है, क्या क्या नहीं, कौन भूत चुड़ैल घूम रहे, तुम्हारे ऊपर सवार हो गया तो क्या होगा? दिवाली आने वाली है, त्योहार सब ये सब लगा हुआ है, फिर कैसा करेंगे? उन्होंने अपने आप को दबा ली। बोले ठीक है सासू माँ। पहले के टाइम पे जो बहुएं होती थी वो बहुत ज़्यादा पर्दा करती थी अपने सास ससुर जेठ वगैरह से, तो वो घूंघट घूंघट में थी। ठीक है सासू माँ नहीं जाती करके अंदर चली गई। लेकिन अंदर अपने कमरे में जाकर बैठे तो सांस भी लेकर ना हो। बोले अब तो बहुत ओवर हो गया है, अब जाती हूँ घर के पीछे की तरफ आंगन में और वहीं से कूद फांद करके कहीं तो भी जाऊँगी। तो अपने आंगन के पीछे की तरफ उन्होंने ना बांस, समझते हो ना आप लोग, बांस का ऐसा गेट जैसा बनाए हुए थे, मतलब ऐसी बाउंड्री वॉल, बांस की बाउंड्री वॉल बनाए हुए थे। तो उससे ही चढ़ चूड़ के वो रात के समय लालटेन लेकर चली गई खेत की तरफ। एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में पानी, चली गई खेत की तरफ उतनी ही रात में। हाँ लिटरली उन्होंने अपना करी जो भी करना था, अब उठ के अपने घर की तरफ आने लगी। तो घर की तरफ आते आते, घर वालों को पता नहीं या पता चल भी गया होगा तभी क्या बोले, घर पे आते 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 आधा रास्ता हुआ होगा, उनको ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। वो घबरा गई, क्योंकि गांव में तो फैला ही हुआ है ना भाई बात कि ऐसा ऐसा है, और उनकी सासू माँ भी उनको रोक रही थी। तो उनको ऐसा किसी का आभास हो गया। हालांकि वो चाहती तो अपने साथ अपनी देवरानी को लेकर आ सकती थी, लेकिन वही है ना कि देवरानी तक वो जाएंगी, फिर किसी को पता चल गया तो फिर आने नहीं मिलेगा। लेकिन पेट की हालत भी इतनी गड़बड़ है, आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही उनको आवाज़ सुनाई दी, हाँ अकेली है, अभी अकेली होना नहीं चाहिए था इनको, खैर लेकिन जो हो गया सो हो गया। पीछे पलट कर देखी, पीछे कोई नहीं। और अचानक से ठंड का मौसम तो था, लेकिन और भी ज़्यादा इनको ठंडक महसूस होने लगी, अजीब सी घबराहट। उसी समय इनसे थोड़ी ही आगे, मतलब कितना आगे मैं बोल लूँ, समझ लो 200 मीटर, 200 तो मीटर ज़्यादा हो गया, यही कोई 70-80 मीटर आगे इनको ना एक लालटेन दिखा। एक लालटेन जल रहा है, वहाँ पे एक पेड़ था, इनको मालूम है। अब रात के अंधेरे में तो ऐसा पता नहीं रहता, लेकिन अब देखो गांव में आप रहते हो तो आपको पता रहता है कि इस तरफ उसका पेड़ है, उस तरफ इसका पेड़ है ना। भले ही आप अंधेरे में भी चले जाओ तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि इस तरफ आम का पेड़ है तो इस तरफ नीम का पेड़ है, ऐसा बता सकते हो। तो ये घर में आ ही रही थी, पहले ऐसी कदमों की आवाज़ ही, पलट के देखी कोई नहीं था। तो उसी समय जैसी सामने तरफ मुड़ी घर की तरफ जाने के लिए, वापस से डर के थोड़ा सा, तो इनके थोड़ा सा राइट हैंड में थोड़ा सा 70-80 मीटर आगे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक लालटेन लिए कोई आदमी खड़ा था। एक लालटेन लिए कोई आदमी, उस आदमी की शक्ल नहीं दिखाई दी, लेकिन वो लिटरली ऐसा जैसे पुतला खड़ा रहता है ना, ऐसा समझ लो लालटेन लिए, बिल्कुल ऐसे ही खड़ा था। उसकी चमकती हुई आंखें इनको ही घूर रही थी। ये बहुत तेज़ दौड़ना शुरू कर दी, भाग रही है भाग रही है भाग रही है। फाइनली इनका घर आ गया, वो बांस वाली बाउंड्री वॉल आई। जैसे ही कूद के अंदर जाने को हुई तो इनको किसी ने ज़ोर से धक्का दिया, बहुत ज़ोर से धक्का दिया। अब वो जो धक्का लगा ना इनको, वो धक्के की आवाज़ के साथ इनको क्लियर सुनाई दिया है कि किसी औरत ने धक्का मारी है। कैसे? चूड़ियाँ बज गई। इन्होंने चूड़ियाँ कम पहनी हुई थी, क्योंकि दिन भर से मैंने क्या बताया, ये वो हल्दी कूटने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो हल्दी वाला जो बड़ा डंडा होता है लोहे का, उसको पकड़ के ऐसा ऐसा कूटना पड़ता है। तो चूड़ियाँ पहनेंगे तो चूड़ियाँ फूट नहीं जाएगी क्या? तो इन्होंने चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, एक एक ही चूड़ी पहनी हुई थी। जब ये बाउंड्री वॉल से कूद के अंदर की तरफ डरते डुराते अंदर की तरफ आ रही थी, इनको पीछे से किसी ने धक्का दिया था और उसकी चूड़ियाँ और पायल भी बज गई थी थोड़ी सी। ये बहुत ज़ोर से गिरी और सीधे गिरी तो ये किस में लैंड हुई? जो दिन भर से इन लोगों ने हल्दी कूटे थे, इतने बड़े डब्बे में भर के रखे थे, वो डब्बा मिट्टी टाइप का ही था। आपने देखे होंगे यार, कैसा बताऊँ, थोड़ा शाइनिंग टाइप का वाइट कलर का डब्बा होता था, पहले एक टाइम पे गांव में चलता था, उसमें ही मिट्टी के डब्बे में भर के रखे थे। ये सीधे उसके ऊपर लैंड हुई और मिट्टी का डब्बा फाट से फूटा, पूरी हल्दी ज़मीन पर, और ये वहीं पर ऐसे चित पड़ गई। अब वो जो भड़ से करके फूटा तो सारे सारे लोग सामने वाले आंगन में अपना कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ लगे होंगे किसी चीज़ में, भाई त्योहार आ रहा है, मैंने जैसा बताया, साफ़ सफाई में लगे हुए थे रात में भी। ऐसे भड़ से आवाज़ आई तो सब डर गए, भागते भागते उन तक पहुँचे। जैसे ही उनको देखे तो सब घबरा गए कि ऐसे चित्त कैसे पड़ी हुई है इस डब्बे के ऊपर, ऐसे करके ऐसे पड़ी हुई थी और आसमान में ही देख रही थी। तो अभी इनकी देवरानी ही इनके पास गई, क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना दीदी, ठीक तो हो ना, ऐसा करके ऐसा कंधे में ऐसा पकड़ने गई है कि ऐसा करने लगी। देवरानी डर गई, ऐसा पीछे हट गई। फिर बाकी के लोग भी आगे बढ़े, इनके हस्बैंड, इनके देवर,
देवर ने बोले भाभी जी ठीक तो हो ना। इतनी ज़ोर से चिल्लाई देवर की आवाज़ सुन के, इतनी ज़ोर से जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, और चिल्लाई और उठी, और उठ के ना वो वापस से जो बाउंड्री वॉल थी ना उसको तोड़ने लगी, तोड़ के उस तरफ जाने की कोशिश करने लगी। पहले तो चढ़ के आई गई जब वो नॉर्मल थी, लेकिन इस बार वो लिटरली ऐसे हिला हिला के तोड़ने लगी और उधर जाने के लिए, मतलब समझ में आ रहा था बॉडी लैंग्वेज से ऐसा। सब लोग डर गए कि ये ऐसा कर क्यों रही है। लगभग 6-7 लोग थे, जैसा मैंने बताया इस परिवार में 8 लोग रहते थे। 6-7 लोगों ने इनको पकड़ के कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। इतनी चिल्ला चोट हो गई इनके घर पे कि घर के आसपास भी और पड़ोस में लोग भी रहते थे, वो भी आ गए। वहाँ के भी 4-5 आदमी लोग इनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। फिर भी जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से अंदर इनके कमरे में ले गए, इनके बिस्तर में बिठाए। औरतें लोगों ने इनके हाथ वाथ पकड़ी। अब नॉर्मली ना इनकी एक आदत थी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, ये पर्दा करती थी, घूंघट वगैरह लेती थी अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, अपने सास ससुर जेठ वगैरह सबके सामने। लेकिन लिटरली ये कुछ घूंघट वूंघट नहीं ले रही है और अजीब तरीके से चिल्ला रही। मतलब जब वो चिल्ला भी रही थी या हंस भी रही थी ना, तो उनकी आवाज़ उनके जैसे नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2-3 आवाज़ मिक्स्ड आ रही है। अभी जैसे 2-3 आवाज़ मिक्स कैसे होती है, जैसे कि ये मेरी नॉर्मल भाषा है, लेकिन अगर मैं कुछ अलग तरीके से बोलूँ तो मेरी आवाज़ ऐसी आएगी। ऐसी खांसी आ गई वो तो खैर, लेकिन देखिए जब मैं नॉर्मल हूँ और मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे खांसी आ गई। लेकिन अगर कोई पोजेस्ड इंसान रहेगा और ऐसा बोलेगा तो कितना बोल पाएगा, कितना चिल्ला पाएगा, उसके गले की बैंड बज जाएगी, उसको खांसी आ जाएगी, वो बोल नहीं पाएगा। लेकिन वो लिटरली बोल रही थी। इतने में इनके जो ससुर जी हैं, ससुर जी देवी माता के बहुत बड़े भक्त थे। वो समझ गए कि साधारण चीज़ नहीं है, ये कुछ प्रॉब्लम है। उनके मुंह से झाग वाग भी बहने लगा था, जिनको चुड़ैल ने पकड़ लिए झाग वाग भी बहने लगा था। वो आए, देवी माता के भक्त हैं, पहले तो गंगा जल हाथ में लिए, बोले कि मैं भी तेरी जैसी बहुत चुड़ैलों और आत्माओं को कंट्रोल किया हूँ, देखता हूँ तू क्या कर लेगी। ऐसा मंत्र पड़े हैं गंगा जल के साथ, और जो उनके ऊपर दे मारे वो एकदम छटपटा गई। लेकिन छटपटाने के साथ उनकी ताकत और 10 गुना हो गई, कमला जी की ताकत और 10 गुना हो गई। ऐसा ऐसा धक्का मार के एक हाथ में ऐसा पटकी है ना सबको, और उठी। लिटरली उनका ना डबल बेड का बिस्तर था, बिस्तर ऐसा ऊपर उठा ली दोनों हाथ से। बुलबुले पिक्चर आपने देखे हैं ना, उसमें कैसे विद्या बालन ने ऐसे एक हाथ से ऐसा बेड उठा ली थी। हालांकि वो मॉडर्न ज़माने का मॉडर्न बेड था, पुराने ज़माने का नहीं था। उनका थोड़ा पुराने ज़माने का था लेकिन हैवी था। उन्होंने 2 हाथ से ऐसा उठा लिया और भाड़ से जो गिराई है, उसकी जो जितने भी 4 पैर होते हैं ना, चारों पैर अलग हो गए एक बार में, बर्बाद करके सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें टूट फूट गई। अरे बहुत सारे लोग घबरा गए, कोई आगे आने को हिम्मत नहीं कर पा रहे। लेकिन वहीं पर इनके ससुर जी ने बोले कि मैं करूँगा इस आत्मा को हैंडल, अब कोई बीच में नहीं आएगा। और फिर जो पकड़े हैं उन्होंने, इनके बाल और बाल पकड़ के जो घुमाए हैं, और लगातार मंत्र पढ़ते हुए लगातार, कि वो सीधे शांत होकर बैठ गई। अब जब बैठी तो पूछे इन्होंने कि बता तू कौन, बता तू कौन। रोते रोते फिर जो बताइए एक नाम सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो नाम कोई साधारण नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी औरत का नाम था जिसकी मृत्यु लगभग 5 महीने पहले हुई थी, और वो इस गांव में झाड़ू लगाने के लिए आया करती थी। आपने देखे होंगे गांव वगैरह में, शहरों में भी होता है कि झाड़ू लगाने के लिए आते हैं लोग, तो वो इस गांव में झाड़ू लगाने के लिए आती थी वो औरत। और 5 एक महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। वो अपने घर में मृत पाई गई थी। उसका घर इसी गांव के थोड़ी सी आगे ही था, खेत की तरफ, किसी खेत की तरफ था उसका घर। तो वो मृत पाई गई थी अपने घर पर। गांव के लोगों को पता चला था, तब तक उसको ख़त्म हुए 7-8 दिन हो चुके थे। जब पुलिस वगैरह वहाँ पर पहुँची थी उस ज़माने में, तो जो तफ्तीश हुई होगी थोड़ी बहुत छोटी मोटी, उसमें यह सामने आया था कि इस औरत ने खुद को खुश कर लिया। खुद को खुश करी थी तो वो भटक क्यों रही थी मालूम नहीं। इसलिए सुन के सब लोग हैरान हो गए थे, अरे ये तो वही है झाड़ू लगाने आती थी ये, वो जिसने खुद को खुश कर ली थी। लेकिन खैर अभी वो इनके शरीर पर आ गई है तो आ गई है। तो इन्होंने बोले, ससुर जी ने बोले कमला जी के, कि ठीक है तू वो है, तो तू जा क्यों नहीं रही, तू तो हमको जानती है, तो मेरी बहू कमला को भी जानती है, तू जिसके शरीर में। बोले इसलिए तो मैं आई हूँ
कमला को छोड़कर नहीं जाऊंगी। कमला बहुत अच्छी है, कमला के शरीर में रहूंगी। मुझे शरीर नहीं मिल रहा है, मैं बहुत तड़प रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है, बहुत तड़पन है यहाँ पर। मैं इसी के शरीर में रहूंगी, इसके शरीर में मुझे अच्छा लगता है। अरे भाई, लेकिन क्यों अच्छा लगता है, क्यों रहेगी? तूने तो खुद को खुश कर ली थी ना। ससुर जी ने यही सवाल किए, लेकिन वो ढंग से जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं। लगभग 3 घंटे की और रिचुअल चली, फिर जाकर उस चुड़ैल ने बोली, जा रही हूँ वापस नहीं आऊंगी, जा रही हूँ वापस नहीं आऊंगी, जा रही हूँ वापस नहीं आऊंगी। जब कभी भी किसी के भी शरीर में भूत प्रेत चुड़ैल या शैतान आया हो, एक बार बोले कि जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा, तो वो आ सकता है। लेकिन अगर 3 बार बोल दें तो पूरी गुंजाइश खत्म हो जाती है। और अपना नाम लगाकर बोल दे तो फिर तो कतई वो चीज़ वापस नहीं आएगी। और इसने अपना नाम लगाई थी, अपना नाम बताई थी, और फिर थोड़ी देर बाद बोल दी थी कि जा रही हूँ वापस नहीं आऊँगी। गेम ओवर, दी एंड। इनके शरीर से लिटरली जब ऐसा निकली ना, इनको ऐसा झटका सा लगा और ये ऐसा जो गिरी है सीधे बेहोश होकर। अरे भाई, सिर का भी कंट्रोल नहीं, ऐसी सीधे गिरी ना, ज़मीन में थी। पलंग जो तोड़ी थी ना, उसका एक टुकड़ा था, खाट से यहाँ पर लगा, खून बहने लगा। सब लोग आए, अरे 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 खून उन बहने लगा, लेकिन वो बेहोश हो जैसी। डॉक्टर को बुलाए हैं, इसकी मलहम पट्टी हुई है। फिर मलहम पट्टी वगैरह होते होते तक उनको होश आ गया। ठीक है, होश आ गया। फिर अपने कमरे में आए तो देखकर दंग बोली, ये क्या है, ये बेड कैसे टूट गया मेरा, ये मेरे सामान, ये मेरी मम्मी ने मुझे शादी के समय दिया था, एक बहुत प्यारा गुलदस्ता था, ये कैसे फूट गया। इनको कुछ लिटरली याद ही नहीं, कुछ ही नहीं याद। ये देवरानी ने बताई, बोली कि ऐसा ऐसा कर दी थी दीदी आपने, ये हो गया था। ये बोली, ये मैंने कैसे कर दी, मतलब सब लोग देखे होंगे ना, क्योंकि देखे होंगे माना, क्योंकि पुराने ज़माने में जो बहुएं होती थी वो घूंघट वगैरह जैसे थोड़ा पर्दा लेती थी अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, लेकिन इतना कुछ इन्होंने गाली गलौज सब कर डाली थी तो इनको बहुत गिल्ट हुआ। लेकिन फिर इनके ससुर जी आए, इनको सांत्वना दिए, बोले कोई बात नहीं बहू, तुम्हारे साथ भी ये हो गया था, लेकिन तुमने भी तो गलती करी ना, तुमको नहीं जाना चाहिए था, तुम गई थी ना बाहर, क्यों गई थी। तब इन्होंने अपने ससुर जी को बताई कि मुझे बहुत ज़ोर से मतलब पेट में प्रॉब्लम थी, अभी नहीं जाती तो क्या करती, सासू माँ ने मना कर दी थी तो मैं चोरी से टाप कर गई थी। तो ससुर जी ने अपनी वाइफ को भी डांटे, बोले जब बहू को प्रॉब्लम थी तो भेज दी होती ना इसके पति के साथ। अरे प्रॉब्लम है तो क्या घर पर बैठा के रखेंगे, औरत तो थोड़ा समझा तो करो। मतलब थोड़े डांटे डूटे, फिर मामला शांत हो गया। उस दिन के बाद से पूरे गांव में सभी को विश्वास हो गया कि हाँ, यहाँ पर एक चुड़ैल घूमती है। और सब लोगों ने लिटरली काफ़ी सालों के लिए रात में खेत जाने से दूरी बना लिए। काफ़ी साल बीत गए, इस घटना की जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी क्रॉस हुई और फिर मुझे गुनगुन के थ्रू मिली, जो इसी परिवार में से है। और एक प्रकार से दूर के रिश्ते से मैं कहूँ तो कमला जी गुनगुन की नानी लगेगी। मतलब इतनी पहले की कहानी है। मतलब कैसे पता है, गुनगुन की जो नानी है, नानी की ये जेठानी थी, समझे आप। ऐसा इतना दूर का रिश्ता, लेकिन खैर अच्छी सीख तो मिल गई, थोड़ा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट और साथ ही साथ हमारी गेमिंग चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हो, वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट करके खरीद सकते हो, और हमारे गेमिंग चैनल में आके हमारे गेम्स इन्जॉय कर सकते हो। भाई भूतिया गेम खेलता हूँ, वहाँ पे मेरा अलग रूप देखने को मिलेगा। हर अल्टरनेट डेज में वीडियोस आते हैं वहाँ पे, जैसे आज आया कल नहीं आएगा, फिर परसों आएगा, आज आया है जाकर देखो। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं इसमें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।